अब भगवान की कृपा कैसी होती है सुनो आप। एक विधवा ब्राह्मणी थी और उसका मन बड़ा चंचल था। क्या था? उसका मन बड़ा चंचल था। वह भगवान का भजन नहीं करती थी, उसका मन गलत रास्ते में चला गया। एकदम ध्यान से सुनना आप। उस ब्राह्मणी का मन गलत रास्ते में चला गया और उसके साथ जो भी लोग रहते थे सब के सब गलत ही रहते थे। और उस ब्राह्मणी का किसी चंडाल के साथ, ध्यान से सुनना, उस ब्राह्मणी का किसी चंडाल के साथ अनैतिक संबंध हो गया और उससे उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम था दुस्सह। क्या नाम? बोलो। उस पुत्र का नाम था दुस्सह। और दुस्सह जो पुत्र हुआ वो इतना दुष्ट हुआ, इतना कृपण हुआ, इतना नालायक हुआ कि पूछो मत। हाँ, आजकल जो ये लव मैरिज और अग्रवेग हो रही है ना, ये समाज के लिए बहुत नुकसान वाला काम है। जो आजकल जो आप लोग बच्चे आज के मानते नहीं है ना, बाद में तो मानते हैं लेकिन जब समय निकलने के बाद मानते, बाद में रोने से क्या मतलब हुआ। जो आजकल ये लव मैरिज आदि जो कर रहे हैं ना, ये अपने पैरों पर खुलाड़ी मार रहे हैं। उसके यहाँ जो संतानें होती हैं उनकी स्थिति क्या होती है, कभी शास्त्र पढ़ लेना। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन सच तो कहना भी चाहिए व्यासपीठ से। तो उसकी जो संतान हुई उसका नाम था दुस्सह और वो बड़ा दुष्ट हुआ। कथा में लिखा गया है वह बड़ा जुआरी हुआ, शराबी हुआ, चोर हुआ, वधिक हुआ, दुष्ट आत्मा हुआ और जितने भी कुकर्म करता था सबका सब वो करता था। कौन? वो दुस्सह। एक बार की बात है, एक बार की बात है, शिवरात्रि का दिन था। कौन सी शिवरात्रि? मासिक शिवरात्रि। और इस बार मासिक शिवरात्रि सावन में कितनी तारीख को आ रही है बताओ? बोलो ना। 2 तारीख को मासिक शिवरात्रि आ रही है। उस दिन हम कुछ बड़ा ही करेंगे, टेंशन मत करो। उसकी भी हम बता देंगे उस दिन हम क्या करेंगे। उस दिन बहुत कुछ बड़ा करेंगे। 2 तारीख की मासिक शिवरात्रि आ रही है। तो शिवरात्रि थी उस दिन और वो जो दुष्ट था, जुआरी था, वो कहां पहुंच गया? शिव महापुराण कहती है वो एक दिन रात के समय में कुछ चोरी करने के लिए या गलत भाव से या गलत इरादा लेकर उस शिव के मंदिर में पहुंच गया। लेकिन उस दिन तिथि कौन सी थी? बोलो ना। शिवरात्रि थी। महाशिवरात्रि अलग होती है और शिवरात्रि अलग होती है। महाशिवरात्रि तो देखो सभी व्रतों का फल है। महाशिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि सभी व्रतों का फल है महाशिवरात्रि। तो मासिक शिवरात्रि थी। तो शिवरात्रि के दिन वो क्या किया? वो शिव के मंदिर में पहुंच गया, गलत इरादा लेकर, गलत भाव लेकर पहुंचा वो। और यह कथा कहती है कि वहां जाकर देखा कि वहां लोग शिव का पूजन कर रहे थे, लोग शिव का भजन कर रहे थे, शिव का अनुष्ठान कर रहे थे और शिव के नाम की महिमा गा रहे थे, शिव के नाम की महिमा गा रहे थे और लोग भजन कर रहे थे शिव का। और शिव का भजन करते 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 शिव महापुराण कहती है उसने सोचा कुछ चोरी करूंगा या कुछ उठाऊंगा, कुछ गलत काम करूंगा। लेकिन जैसे वो शिव के मंदिर में पहुंचा तो शिव के मंदिर में पहुंचने के कारण उसके कानों में भगवान शिव की आवाज जाने लगी। उनके कानों में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप जाने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप जाने लगा। और रात के समय उसने शिवरात्रि के दिन दीपदान का दर्शन कर लिया। क्या कर लिया? भगवान की पूजा का दर्शन किया, पूरी पूजा हुई और पूजा के बाद दीप जलाया गया, दीपदान का दर्शन हुआ। और दीपदान के दर्शन से उसका प्रारब्ध जग गया, उसका भाग्य जग गया, केवल एक बार शिवरात्रि की पूजा करने से। वो पापी था, कपटी था, छली था। एक बार शिवरात्रि पर पूजा हुई और शिवरात्रि के पूजा के प्रभाव से उसका भाग्य जग गया।
और शिव कथा कहती, यहां कथा कहती है, उस शुभ कर्म के परिणाम से उसने पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक उन्होंने सुख का भोग किया, स्वर्ग का भोग किया, जीवन में आनंद की यात्रा उसने जीवन में की। और भैया अगला जन्म, कथा कहती है, केदार खंड में लिखा गया है, माहेश्वर खंड में लिखा गया है, स्कंद पुराण में लिखा गया है, अगले जन्म में वो राजा चित्रांगद का पुत्र हुआ। एक बार शिवरात्रि का पूजा करने से। भाई रे, आप लोग ये तो सुस्त मत बैठा करो यार, सुस्त रहा करो, एनर्जी में रहा करो, घबराओ मत। क्यों घबराओ, मेरा तो श्याम से नाता है। इतने एनर्जी में रहा करो, मस्ती में रहा करो। हाँ, अगले जन्म वो क्या बना? वो राजा का पुत्र बना, चित्रांगद राजा का बेटा हुआ, और उसका नाम हुआ विचित्रवीर्य। इस कथा को ध्यान से सुनना। केवल एक बार शिव की पूजा देखने से, और यही तो महाकाल की कथा है। वो ग्वालिन का बेटा, यही तो महाकाल की कथा है। हाँ, वो ग्वालिन का बेटा, ये राजा चंद्रसेन जो पूजा कर रहे थे, राजा चंद्रसेन की पूजा देखी यही महाकाल में। और वो ग्वालिन का बेटा, उनके यहां पर 8वीं पीढ़ी में भगवान नारायण का जन्म हो गया। यही उज्जैन की तो कथा है, ये तो महाकाल की तो कथा है। वो आपने सुनी नहीं सुनी मुझे नहीं पता, नहीं सुनी तो सुना दूंगा, सुनाने तो आया हूं। तो एक बार शिव कथा सुन, एक बार शिव दर्शन से, शिवरात्रि की पूजा से वो राजा का घर में जन्म हुआ, उसका नाम हुआ विचित्रवीर्य। और शिव महापुराण कहती है, अब उसको पता लग गया कि मेरे को एक बार मैंने शिव का भजन किया था, भूल से मैं राजा के घर में जन्म ले लिया मैंने, और राजा के घर में जन्म भी ले लिया, और मैंने जीवन के सब जो मेरे अपराध थे, सब के सब जो पाप थे, वो सब के सब पाप मेरे धुल गए केवल एक बार शिव भगवान का दर्शन करने से। और उन्होंने रोज शिव का पूजन करना प्रारंभ कर दिया, रोज। और शिव का पूजन करते करते शिव महापुराण कहती है, उसको भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त हो गई। ऐसी भक्ति प्राप्त हो गई भगवान नारायण की, भगवान शिव की ऐसी भक्ति प्राप्त हो गई जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान की साक्षात कृपा उसके जीवन में आ गई। और ऐसी कृपा बरसी मेरे बहन भाई, ऐसी कृपा बरसी, भगवान शिव ने जो ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ ज्ञान होता है, वो ज्ञान उस व्यक्ति को करवा दिया। जो ज्ञानियों के लिए दुर्लभ ज्ञान है, वो ज्ञान उन्होंने उसके लिए करवा दिया। उनको ज्ञान मिल गया, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और शिव महापुराण कहती है, कथा कहती है, भगवान शिव का उपवास करते करते, व्रत करते करते, भजन करते करते, उसने भगवान शिव के साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। हाँ, इससे बड़ी क्या मुक्ति होगी? मुक्ति दो प्रकार की होती है भैया, एक तो जीते जी मुक्त होना, एक मरने के बाद मुक्त होना। अब बताओ आप कौन सी मुक्ति चाहते हो? जीते जी मुक्त होना चाहते हो, मरने के बाद होना चाहते हो? मैं तो कहता हूं जीते जी होना ना, मरने के बाद बेटे श्राद्ध करेंगे नहीं करेंगे गारंटी नहीं है। जीते जी कर लेना जो करना है, मरने के बाद कुछ नहीं होना। आप क्या श्राद्ध करते हो ऐसा वो श्राद्ध करेंगे। हाँ, श्राद्ध की जो रसोई बनती है ना, श्राद्ध का भोग बनता है, प्रसाद बनता है, उसमें आप लोगों का हक नहीं होता है। नहीं, आजकल हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते, टिफिन में सुबह ही डाल देते, ले बेटा खा लेना। अरे यार, श्राद्ध की रसोई बनाई कि नाटक किया है? श्राद्ध, जब आपके पूर्वजों का श्राद्ध आए तो पहले रात्रि के समय पवित्र भाव रखो, और सुबह जल्दी उठो, ब्राह्मण देवता को घर बुलाओ, और ब्राह्मण देवता से तर्पण कराओ। क्या कराओ? तर्पण कराओ। तर्पण करने के बाद जो प्रसाद बने, वो प्रसाद किस किस को मिलता है? कागा को, गाय को, कुत्ते को, और बोलो ना, ब्राह्मण को, और बोलो, हैं? तो
लेकिन अब श्राद्ध हुआ, आपने तर्पण कर दिया, अब आप लोग क्या लेके जाते हो? वो कागा को देने के लिए, कागा के लिए वो पूड़ी लेके जाओगे, हलवा लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे? छत पर लेके जाओगे। और कागा को आप क्या बोलोगे? कागा, कागा के सामने ले जाकर रख दोगे। लेकिन हमने बहुत घरों में देखा कि कागा खाता ही नहीं है, कागा खाता ही नहीं है, कौवा खाता ही नहीं है। और कागा ने अगर नहीं खाया तो श्राद्ध भी नहीं माना गया, श्राद्ध भी अधूरा है। कई घर के कागा, कई कागा बैठे रहते हैं, पास में बैठे रहते हैं, कागा नहीं खाते हैं। और कई घर में आप श्राद्ध दो, जैसे आपने रखा कागा ने प्रसाद पाया, इसका मतलब आपके पितरों ने तुरंत प्रसाद पा लिया। और अगर कागा ने प्रसाद नहीं पाया, कागा ने भोग नहीं लिया है, तो ये मान लेना कि आपकी श्राद्ध नहीं हुआ है, श्राद्ध नहीं। आपके पितर आपसे नाराज है, आपके पूर्वज आपसे नाराज है, और फिर आपसे जिनको भोजन करवाना करवाओ, कोई मतलब नहीं, वो श्राद्ध नहीं माना गया है, वो श्राद्ध नहीं माना गया। क्या करें महाराज जी? आप जो भी शास्त्रों में जो चीज लिखी गई, हम तो उसी के हिसाब से आपसे बात करते हैं। अब कई घरों में देखो कि आप वहां पे पिंपल के पेड़ उग जाते छतों पर, कईयों के छतों पर बड़ के पेड़ उग जाते, देखा कि नहीं देखा? कईयों की दीवारों पर उग जाते हैं। अब पिंपल को कभी काटना तो नहीं चाहिए, जो व्यक्ति पिंपल काट देता है उसका वंश खत्म हो जाता है, ये शास्त्र कहते हैं। पिंपल की तो सेवा करो, पूजा करो, पिंपल को तो बेटे की तरह पालो, पिंपल का विवाह करो। पिंपल का विवाह होता है, किसने करवाया है? पिंपल का विवाह होता है, हमने पिछले साल करवाया था, खाटू श्याम जी पिंपल पिंपली का विवाह करवाया। पिंपल और पिंपली दोनों होते हैं, पता ही नहीं महाराज जी, सुबह शाम रोटी का पता रहता है और इसके अलावा कुछ नहीं पता है। हाँ, पिंपल और पिंपली दोनों का विवाह होता है। हमने पिछले साल करवाया था वैशाख पूर्णिमा पर। जो व्यक्ति पिंपल और पिंपली का विवाह करवा देता है, उसको भगवान लक्ष्मी नारायण के विवाह का जितना पुण्य लगता है उससे अधिक पुण्य लगता है, ये शास्त्र कहते हैं। ये शास्त्र संबद्ध बात मैं कह रहा हूं। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुंचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।